ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री अश्वत्थ नारायण जी एवं उनके छोटे भाई टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी। जगदम्बे देवी भवानी। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने देवी माँ की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। जगदम्बे देवी भवानी, जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगदम्बे देवी भवानी, कुमार गणनाथांबा, कल्याणी श्यामलांबा, जननी दुर्गे वरदे माता, उमा महेश्वरी कलावती, जगन्माते शक्ति दुर्गे। आज की कक्षा के लिए इस भजन को सी शार्प पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे 1.5 पंचम या काली 1 का पंचम भी कह सकते हैं। जगदम्बे देवी भवानी, जगदम्बे देवी भवानी, जगदम्बे देवी भवानी, जगदम्बे देवी भवानी, जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगदम्बे देवी भवानी, जगदम्बे देवी भवानी, कुमार गणनाथांबा, कल्याणी श्यामलांबा, कुमार गणनाथांबा, कल्याणी श्यामलांबा,
श्यामलाम्बा कुमार गणनाथाम्बा कल्याणी श्यामलाम्बा जननी दुर्गे वरदे माता जननी दुर्गे वरदे माता जननी दुर्गे वरदे माता जननी दुर्गे वरदे माता उमा महेश्वरी कलावती उमा महेश्वरी कलावती उमा महेश्वरी कलावती उमा महेश्वरी कलावती जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग भूपेश्वरी या वासंती पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। जगदम्बे देवी भवानी। जगदम्बे देवी भवानी। देवी यह शब्द दिव्य धातु से बना है जिसका अर्थ है चमकना। देवी का अर्थ है वो जो शक्ति, प्रतिभा और सुंदरता से दैदीप्यमान है। देवी का अर्थ सर्वोच्च सार्वभौमिक ऊर्जा भी है। भगवान बाबा बताते हैं कि सर्वोच्च ब्रह्मांडीय ऊर्जा सिद्धांत 3 देवियों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में प्रकट होता है। भवानी भगवान शिव की दिव्य सहचरी माँ दुर्गा या पार्वती का ही दूसरा नाम है, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति और आध्यात्म के अनुसार देवियों की पवित्र त्रिमूर्ति में से ही एक है। भवानी यह नाम ललिता सहस्त्रनाम में उल्लेखित 1000 नामों में से एक है। भगवान शिव का नाम भव है और इसलिए उनकी सहचरी माता पार्वती को भवानी कहा गया है। एक और अन्य अर्थ यह है कि वो जो मनुष्य के नियमित जीवन को जीवंत कर देती है। इसका एक और अर्थ भी है, वो जो मुक्ति प्रदान करती है। जनवरी सन 1960 में फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय से एक गणमान्य संस्कृत विद्वान प्रशांति निलयम आए हुए थे। एक शाम साक्षात्कार के दौरान उन्होंने भगवान बाबा से निराशा प्रकट की और कहा कि भारत में वैदिक विद्वत्ता तेजी से घट रही है। उन्होंने भगवान से इसे पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने का अनुरोध किया, जिसके उत्तर में भगवान ने कहा कि वेद केवल भारत के लिए नहीं है। फिर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक घोषणा की, मैं
वेदों का पुनरुत्थान करने के उद्देश्य से आया हूँ और मैं यह कार्य अवश्य करूँगा। तुम चाहे जहाँ भी रहो, तुम्हें इसका पता जरूर चल जाएगा। समूचा विश्व उस आनंद को, उस प्रकाश को साझा करेगा। सन 1965 में दशहरा महोत्सव के दौरान विद्वान महासभा का औपचारिक रूप से आयोजन किया गया, जिसके समापन समारोह के लिए लगभग 200 पंडित प्रशांति निलयम पहुंचे थे। उस सभा में भगवान ने समझाया, देवी जगदम्बा ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक तलवार सौंपी और उन्हें अपने राज्य में धर्म की पुनर्स्थापना करने का आदेश दिया। फिर अपनी ओर इशारा करते हुए भगवान ने कहा, अब यह शिव शक्ति इन पंडितों को साहस की तलवार दे रही है ताकि वे विश्व में धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए आगे बढ़ सकें। ये सभा पग पग पर विजयी होती चली जाएगी और मेरे अवतार कार्य में सहायक होगी। इस बिंदु पर मैं भगवान के विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र भाई कण्णन द्वारा साझा की गई एक घटना बताना चाहूंगी। भाई कण्णन वर्तमान में पुट्टपर्ती में श्री सत्यसाई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। ये घटना उस समय की है जब भाई कण्णन भगवान की यूनिवर्सिटी के वृंदावन कैंपस में विद्यार्थी थे। उस समय वहां अशोक के बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, जिसके कारण वहां जगह जगह बड़ी बड़ी काली चींटियां हुआ करती थीं। भगवान उन चींटियों के बीच से भी बड़े आराम से विचरण किया करते थे। एक दिन जब भगवान वहां से होकर गुजर रहे थे, भाई कण्णन भगवान के बगल में ही खड़े थे। भाई कण्णन ने उनके चरण कमलों की ओर देखा और तभी कण्णन भाई को भगवान के चरणों के नीचे एक चींटी दिखाई दी। भगवान का चरण उस चींटी के ऊपर रखा हुआ था। तुरंत कण्णन भाई ने कहा, स्वामी, आपके पैर के नीचे एक चींटी है। लेकिन जब भगवान ने अपना पैर उठाया तो चींटी ने बस अपने पैर फैलाए और उठकर वापस ऐसे चलने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। भाई कण्णन स्तब्ध रह गए और भगवान, वे बस मुस्कुरा दिए। क्या यह घटना भगवान की सर्वव्यापकता और उनके मातृत्व भावना को प्रकट नहीं करती? वे वास्तव में माता जगदम्बा हैं, विश्व माता हैं, जो अपने चरणों तले सबसे छोटे छोटे जीवों की भी देखभाल करती हैं, क्योंकि हर कोई और सब कुछ उनकी ही विशाल रचना का हिस्सा है। इसलिए इस पंक्ति जगदम्बे देवी भवानी में हम पूरे ब्रह्मांड की माँ और सभी प्रतिभाओं के साथ दैदीप्यमान होने वाली माँ की जय जयकार करते हैं, क्योंकि वही हैं जो हमें मुक्ति प्रदान करती हैं। जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगन माते शक्ति दुर्गे। चाहे कोई व्यक्ति भक्त हो या न हो, भगवान का ममत्व सब तक पहुंचता है। उनका हृदय हमेशा दया से भरा रहता है, न केवल उन लोगों के लिए जो वर्षों से उनके प्रति समर्पित हैं, बल्कि उनके लिए भी जिनका उनसे बहुत कम संपर्क रहा है, और यहाँ तक कि उनके लिए भी जो उनका उपहास करते हैं। उन्होंने अपने प्रवचनों में असंख्य बार कहा है कि किसी को भी उनकी कृपा पाने के लिए न तो उनसे भयभीत होने की आवश्यकता है और न ही उनकी प्रशंसा करने की, क्योंकि किसी को भी अपनी माँ से डर नहीं लगता या उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए उनकी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माँ का प्रेम बहुत ही सहज है और किसी भी अपेक्षा से मुक्त है। भगवान के स्कूल के भूतपूर्व छात्र भाई माधव श्रीमद् भागवतम का एक किस्सा साझा करती हूँ, जिसे उन्होंने एक साक्षात्कार में सुनाया था।
जब वे अपने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, तब उनके कुछ मित्रों ने भगवान के दर्शन की अभिलाषा से उनके साथ पुट्टपर्ती आने की इच्छा व्यक्त की थी। भाई माधव ने अपनी एक यात्रा के दौरान भगवान से इस संबंध में अनुरोध किया। भगवान ने उन्हें उनके मित्रों को लाने के लिए कहा और कहा कि वे उन सभी को आशीर्वाद देंगे। माधव भाई अपने मित्रों को साथ लाए और 2 दिन ठहरने की योजना बनाई। पहले ही दर्शन के दौरान भगवान उनके समूह के निकट आए, उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वे बहुत खुश हैं। लेकिन अगले 2 दिन दर्शन के दौरान उन लोगों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। भाई माधव अपने दोस्तों को कोई झूठी आशा नहीं देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि वे इतने में ही स्वयं को धन्य माने कि भगवान ने पहले दर्शन के दौरान ही उनसे बात की। उन्होंने उनसे कहा कि वे पत्र लिखें और अपने अंतिम दर्शन के दौरान वहां से जाने से पहले अपना पत्र तैयार रखें। यदि उन्हें अवसर मिलता है तो वे पत्र भगवान को दे सकते हैं। लेकिन जब भगवान दर्शन के समय आए तो वे माधव भाई के पास आए और पूछा, तुम्हारे ग्रुप में कितने लोग हैं? जिस पर उन्होंने जवाब दिया, स्वामी, कुल 6 लोग हैं। भगवान ने दर्शन का दौर पूरा करने के बाद उनके समूह को साक्षात्कार के लिए बुलाया। लगभग 45 मिनट तक भगवान ने सबसे बात की और यहाँ तक प्रत्येक व्यक्ति को उनके परिवार आदि का व्यक्तिगत विवरण भी बताया। समूह में से एक लड़के को पेट से संबंधित कोई बीमारी थी। हालांकि कोई गंभीर बात नहीं थी, लेकिन उसे बड़ी पीड़ा होती थी। जब उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली तो पता चला कि ये किसी प्रकार की एलर्जी है। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति को कितना आश्चर्य हुआ होगा जब भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। उन्होंने भगवान को अपनी पेट से संबंधित बीमारी के बारे में बताया। तब भगवान ने उनके लिए एक शिवलिंग सृजित किया और कहा कि उसका रोज अभिषेक करना है और उसी पवित्र तीर्थ को रोज प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। उन्होंने एक लिफाफा बनाया और बड़े करीने से शिवलिंग को पैक करके उनको दे दिया और कहा, ये लो, मैं इसे तुम्हारी मां की तरह तुम्हें दे रहा हूं। उन भाई ने पुट्टपर्ती आने के ठीक पहले भगवान के बारे में सुना तो था, लेकिन उसके पहले उनकी दिव्यता के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इस ब्रह्मांड में हर व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाली विश्व माता ने इस मार्मिक कृत्य के माध्यम से उस बच्चे के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया। शक्ति, इस शब्द पर आकर मुझे एक घटना और याद आती है। श्री पेद्दा रेड्डी गारू लंबे समय से भगवान के भक्त रहे हैं। वे 20 से भी अधिक वर्षों तक स्वामी की प्रिय हथिनी साई गीता की देखभाल करते रहे। सन 2007 में साई गीता का निधन हो गया। उसके बाद एक हाथी के बच्चे को भगवान के पास लाया गया और 2013 के आरंभ में उसके निधन होने तक श्री पेद्दा रेड्डी गारू ने उसकी भी देखभाल की। वे एक श्रेष्ठ आत्मा है जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। वे आज भी प्रशांत निलयम में ही रहते हैं। सन 2004 की बात है। ग्राम सेवा के दौरान जो लड्डू तैयार किए जा रहे थे, उसकी गुणवत्ता उत्तम रहे, इस बात की देखभाल करने की जिम्मेदारी श्री वेंकटेश्वरुलु को दी गई थी। उस समय श्री पेद्दा रेड्डी गारू कैंटीन के प्रभारी हुआ करते थे। श्री वेंकटेश्वरुलु बताते हैं कि जब वे सुबह सुबह कैंटीन जाते, तब वहां श्री पेद्दा रेड्डी गारू को बैठा देखकर पर्यवेक्षण करते हुए पाते। जब दोपहर में फिर से जाते तो फिर से पेद्दा रेड्डी गारू वहीं मिलते और शाम को भी वे वहीं पाए जाते।
यहाँ तक कि आधी रात को भी वे वहीं सेवा करते हुए मिल जाते। श्री वेंकटेश्वरुडु को इस पर बड़ा आश्चर्य होता कि पेद्दारेड्डी गारू आराम कब करते होंगे, क्योंकि वे हर समय ऐसे तरोताज़ा लगते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक विश्राम करने के बाद लगता है। 3-4 दिनों तक ये देखने के बाद श्री वेंकटेश्वरुलु ने आखिरकार पेद्दारेड्डी गारू से पूछ ही लिया, सर, आप आराम कब करते हैं? उस पर श्री पेद्दारेड्डी गारू ने उत्तर दिया, आराम करने का तो मुझे समय ही नहीं मिलता। पिछले 1 हफ्ते से मैं आराम करने के लिए अपने कमरे पर वापस ही नहीं गया हूँ। जब मुझे नींद आती है तब मैं बस कुर्सी पर बैठकर थोड़ी देर झपकी ले लेता हूँ और फिर से फ्रेश हो जाता हूँ। तब श्री वेंकटेश्वरुलु ने उनसे पूछा, लगातार काम करने के लिए आपको इस तरह की ऊर्जा कैसे मिलती है? श्री पेद्दारेड्डी गारू मुस्कुराए और बोले, ये ऊर्जा स्वामी द्वारा दी गई है। उनके 60वें जन्मोत्सव के दौरान मैं 1 महीने तक नहीं सोया था। मैं हर समय स्वामी की सेवा कर रहा था। इसी तरह जगन माता हमें भौतिक स्तर पर भी अपनी दिव्य ऊर्जा से भर देती है, ताकि हम कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा कर सकें। वास्तव में वे ही तो हैं जो हमें शक्ति प्रदान करती हैं। देवी दुर्गा के बारे में भगवान कहते हैं, देवी दुर्गा हमें ऊर्जा प्रदान करती है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा। माँ दुर्गा को देवी का उग्र रूप नहीं समझना चाहिए। माँ दुर्गा देवियों में सर्वोच्च हैं, जो सदैव हमारी रक्षा करती हैं। संस्कृत में दुर्ग शब्द का एक और अर्थ है किला या गढ़, ऐसा गढ़ जिसे जीतना मुश्किल है। दुर्गा इस शब्द का एक अर्थ है दुर्गति नाशिनी। इसका शाब्दिक अर्थ है वो जो दुखों को दूर करती है। इस प्रकार देवी दुर्गा हमें संसार की बुराइयों से बचाती हैं और साथ ही हमारे दुखों को दूर करती हैं। माँ दुर्गा को बहुधा अष्टभुजा अथवा 10 स्वरूप में चित्रित किया जाता है, जो 8 चतुर्थांश या 10 दिशाओं का प्रतीक है। इससे ये पता चलता है कि वे सभी दिशाओं से हमारा रक्षण करती हैं। और एक और बात यह है कि अक्सर उन्हें सिंह पर या कभी-कभी बाघ पर विराजमान भी चित्रित किया जाता है, जो शक्ति और इच्छा शक्ति को दर्शाता है। सिंह या बाघ की सवारी करने वाली माँ दुर्गा इन गुणों पर स्वामित्व का प्रतीक हैं। यहाँ पर मैं पुट्टपर्ती में भगवान के स्कूल के एक पूर्व छात्र की माँ का अनुभव साझा करना चाहती हूँ। ये बात उस समय की है जब भाई गोविंद प्रताप सिंह कक्षा 9वीं में थे। तब उनका परिवार उनके शहर में श्री सत्यसाई सेवा समिति के माध्यम से स्वामी के सानिध्य में आया। उनकी माताजी का माँ दुर्गा के प्रति हमेशा से अधिक लगाव रहा है। एक बार नगर संकीर्तन उनके घर से शुरू होना था और उनकी बहन सुप्रभातम का पाठ कर रही थी। उस समय उनकी माँ ने बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि माँ दुर्गा हॉल के दूसरी ओर से अपने पूरे लावण्य, सौंदर्य और वैभव के साथ चलकर आईं और आकर स्वामी के सिंहासन पर विराजमान हो गईं। वे दुर्गा माता की पायल की आवाज को बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकती थीं। इसलिए इस पंक्ति जगन माते शक्ति दुर्गे में हम ब्रह्मांड की श्रेष्ठतम माँ के प्रति श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होते हैं, जो हमें सभी प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती हैं। वे हमारे मार्ग में आने वाली सभी विघ्नों का नाश करती हैं। कुमार गणनाथांबा कल्याणी श्यामलांबा। कुमार गणनाथांबा कल्याणी श्यामलांबा।
कुमार, भगवान षणमुख, मुरुगन, सुब्रमण्यम, ये सभी नाम भगवान कार्तिकेय स्वामी को संदर्भित करते हैं। इसका अर्थ है वो जो सदा के लिए युवा है। इस प्रकार कुमार गणनाथांबा का तात्पर्य माता पार्वती से है, जो भगवान गणेश और भगवान मुरुगन की माता हैं। भगवान सुब्रमण्यम माता पार्वती और भगवान शिव के दूसरे पुत्र हैं। एक किंवदंती के अनुसार एक बार भगवान शिव ध्यान मग्न थे। उनके ध्यान में बाधा डालने पर प्रेम के देवता मनमथ को उन्होंने भस्म कर दिया था। उस समय उनके तीसरे नेत्र से जो चिंगारियां निकली, उनमें से 6 अग्निकण अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हो गए, जिन्हें वायु देवता और अग्नि देवता ने ले जाकर गंगा नदी में गिरा दिया। बदले में गंगा उन्हें सर्वनपपोईगई नामक स्थान पर एक सरोवर में ले गई। सरोवर में पहुंचने पर उन 6 अग्निकणों ने चमत्कारिक रूप से कमल पर विराजमान 6 शिशुओं का रूप धारण कर लिया। माता पार्वती ने फिर बच्चों को एक साथ अपनी गोद में उठाया और उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। तभी एक ऐसे देवता का प्रादुर्भाव हुआ जिनके 6 मुख और 12 हाथ थे। इसलिए उन्हें षणमुख यह नाम मिला, जिसका अर्थ होता है 6 मुखों वाला। उनके 6 मुख ज्ञान, वैराग्य, बल, कीर्ति, संपत्ति और ऐश्वर्य इन 6 गुणों के प्रतीक हैं। वे निरूपित करते हैं कि वे अनगिनत शीश वाले अलौकिक हैं। वे सर्वव्यापी हैं। वे इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि वे सर्वशक्तिमान और संकल्प करते ही कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। जब भगवान सुब्रमण्यम को सूरपद्मन नाम के असुर के साथ युद्ध करना पड़ा, तो देवी पार्वती ने उन्हें सिक्कल नामक स्थान पर एक भाला प्रदान किया, जो कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में तिरुवरूर और नागपट्टिनम के बीच स्थित एक छोटा सा शहर है। इस भाले का उपयोग करते हुए भगवान सुब्रमण्यम ने असुर सूरपद्मन को परास्त किया, जो देवताओं को पीड़ा दे रहा था। सिक्कल में उन्हें सिंगार वेलन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है भाला धारण किया हुआ सुंदर व्यक्ति। स्कंद षष्ठी तमिलनाडु के अनेक भागों की तरह सिक्कल में भी सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह भगवान मुरुगन को समर्पित पर्व है। कई स्थानों पर षष्ठी से 6 दिन पहले ही यह पर्व आरंभ हो जाता है और षष्ठी के दिन इस पर्व का समापन होता है। इस त्योहार के दौरान भगवान मुरुगन को अपनी माता से भाला प्राप्त होता है। भाला सौंपने का यह कार्य सूर्य संहार के एक दिन पहले की तिथि में होता है। कल्याणी का अर्थ है वो जो सदा शुभ है। श्यामलांबा 10 महाविद्याओं अर्थात देवी माँ के 10 तांत्रिक रूपों में से 9वें स्थान पर हैं। ऐसा माना जाता है कि वे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के गन्ने के धनुष से प्रकट हुई हैं। माँ श्यामला को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, जिन्होंने भगवान कृष्ण की भौतिक विश्व के साथ संवाद साधने में सहायता की थी। इसलिए देवी श्यामला को भगवान कृष्ण की तरह ही गहरे नीले वर्ण का दिखाया गया है। यह वर्ण ईश्वर के असीम और अनंत पहलू को दर्शाता है। महाकवि कालिदास ने माँ श्यामला की स्तुति में एक स्तोत्र की रचना की, जिसे श्यामला दंडकम के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, इसका नाम भी माँ के इसी स्वरूप से लिया गया है। शिमला शहर में माँ श्यामला का एक मंदिर भी है। इसलिए इस पंक्ति कुमार गणनाथांबा
कल्याणी श्यामलांबा में हम भगवान गणेश और भगवान षणमुख की माता का आह्वान करते हैं। वो माता जो गहरे नीले वर्ण की हैं तथा सदैव शुभता प्रदान करती हैं, वही माता जो अनंत दिव्यता का प्रतीक हैं। जननी दुर्गे वरदे माता। जननी दुर्गे वरदे माता। देवी माँ हमारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हैं, लेकिन उनसे कुछ भी मांगने से पहले हमें ये जांच लेना चाहिए कि क्या उनके वरदान को स्वीकार करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस संबंध में एक सुंदर घटना साझा करना चाहूंगी। ये अनुभव भगवान के विश्वविद्यालय के अनंतपुर परिसर की पूर्व छात्रा बहन श्रीमती करुणा मुंशी द्वारा साझा किया गया है। श्रीमती मुंशी वर्तमान में श्री सत्य साई विद्यावाहिनी कार्यक्रम की निर्देशक हैं। वे बताती हैं, मुझे याद है जब मैं अनंतपुर कॉलेज में पढ़ती थी, वहाँ हमारे साथ पढ़ने वाली एक बहन कर्नाटक से आई थी। उनके गांव में उनके परिवार के विशाल बागान हुआ करते थे और वे कई वर्षों से स्वामी के पास आ रहे थे। उनकी दादी माँ को स्वामी के देवी स्वरूप से बड़ा प्रेम था। वे हमेशा कहती, स्वामी, हम आपसे प्रेम करते हैं और आपसे ही प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन मुझे देवी के स्वरूप में आपके दर्शन चाहिए। स्वामी केवल हाँ हाँ कहते रहते और इससे आगे कुछ नहीं कहते। एक बार जब वे कर्नाटक में अपने गांव में अपने बागान में थीं, तब एक दिन की बात है। रोज की ही तरह वे सुबह सुबह अपने घर से निकलकर बागान के भीतर चली गईं, जहां पर देवी का एक मंदिर था। वे अपने हाथों में फूलों की टोकरी और पूजा का सामान लेकर इस मंदिर की ओर जा रही थीं और चलते चलते वे ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रही थीं। तभी अचानक उन्हें सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई पड़ी। उन्होंने किसी के कदमों की आहट महसूस की। उन्हें किसी की उपस्थिति का आभास होने लगा। कुछ देर बाद उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है और उनको वो आहट और भी स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। उन्होंने सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उनके पीछे पीछे कौन चल रहा होगा। उन्हें अब थोड़ा डर लगने लगा। वे स्तोत्र का पाठ और जोर जोर से और तेजी से और अधिक भक्ति और भावना के साथ करने लगी और स्वामी से रक्षा करने की प्रार्थना करने लगी। जैसे जैसे वे अधिक उत्साह के साथ पाठ करती चली गईं, उसके साथ साथ उन कदमों की आहट भी तेज होती चली गई और जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंची, उन्होंने एक बड़ी गर्जना सुनी। वे भयभीत हो उठी और डरते डरते उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो देखती क्या है, एक स्वर्गीय आकृति, दिव्य आकृति विशाल सिंह पर विराजमान है और अनंत प्रकाश से जगमगा रही है। वे वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। कुछ घंटों के बाद जब बागान के मजदूर आए तो उन्होंने पूजा की सारी सामग्री को यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा पाया और पास ही दादी माँ को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। जब वे होश में आई तब वे परम आनंद की स्थिति में थीं। कुछ समय बाद वे भगवान के दर्शन के लिए गईं। तब इससे पहले कि वे कुछ कह पाती, बाबा ने कहा, पहले तुम मुझे दर्शन देने के लिए कहती हो और जब मैं आता हूं तो तुम मूर्छित हो जाती हो। तुमने उस दिन मुझे पूजा की सामग्री में से एक भी चीज, यहां तक फूल भी नहीं चढ़ाए। तुमने सब कुछ छोड़ दिया और बेहोश होकर गिर पड़ी। ये कैसा नाटक है?
कितना गूढ़ अर्थ लिए हुए थी यह घटना। देवी माँ तो अनंत प्रेम और कृपा की सागर हैं। हम जो भी मांगे वे तुरंत देने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन हमें भी इस बात का आत्मविवेचन करना होगा कि क्या हम उस अनुभव के लिए वास्तव में पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए इस पंक्ति जननी दुर्गे वरदे माता में हम उन देवी माँ से प्रार्थना करते हैं जो हमें कोई भी वरदान दे सकती हैं। उमा महेश्वरी कलावती। उमा महेश्वरी कलावती। उमा महेश्वरी का अर्थ देवी माँ से है जो भगवान शिव की सहचरी भी हैं। कलावती का अर्थ सभी कलाओं की अधिकारिणी देवी से है। जब किसी को किसी कला का ज्ञान न हो, उस समय यदि माता की कृपा हो जाए तो व्यक्ति उस कला में निपुण हो जाता है। यहाँ भगवान के विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भाई अजनीश राय द्वारा साझा की गई एक सुंदर घटना सुनाते हैं, जिन्हें मधुर आवाज का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कई अवसरों पर भगवान की उपस्थिति में अपनी गायन प्रस्तुतियां दी हैं। वे स्वयं एक संगीतज्ञ हैं और संगीत गुरु भी हैं। वे बताते हैं, जब मैं भजन गाता था तो मुझे हारमोनियम सीखने और साथ में बजाने की बड़ी इच्छा होती थी, लेकिन इसमें महारत हासिल करना बहुत ही कठिन काम है और गाने के साथ साथ उंगलियों का तालमेल बिठा पाना एक कठिन चुनौती होती है। सन 1993 की गर्मियों में मैं उन भाग्यशाली लोगों में से था जिन्हें स्वामी के साथ कोडाईकनाल जाने के लिए चुना गया था। हमारे समूह में 3 गायक और 1 तबला वादक थे, लेकिन चुनी गई टीम में एक भी हारमोनियम वादक नहीं था और मैं भजन सत्र के दौरान हारमोनियम पर केवल स्केल संभालने का प्रयत्न करता था। स्वामी लगभग हर दिन प्रवचन दिया करते और हर प्रवचन के बाद हरि भजन बिना सुख शांति नहीं ये भजन गाया करते। जब मैं स्वयं भजन नहीं गा रहा होता तो मैं हारमोनियम बजाता। उस समय मेरे लिए हारमोनियम बजाना कोई कठिन काम नहीं था और स्वामी द्वारा गाए जाने वाले भजनों को हारमोनियम पर बजाना तो मैं पहले ही सीख चुका था। स्वामी गाते समय मुझे बड़े ध्यान से हारमोनियम बजाते हुए देखा करते थे। हालांकि एक दिन उन्होंने उसी भजन को एक अलग ही स्केल पर शुरू किया और मुझे सही स्केल ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मैंने देखा कि स्वामी भी मुझे देख रहे हैं और मुझसे खेल रहे हैं। अगले दिन स्वामी ने न केवल स्केल बदला बल्कि धुन भी बदल दी। मैं भी साथ साथ नई धुन पकड़ने की कोशिश करने लगा और तभी स्वामी मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। उस शाम को बाद में स्वामी ने मुझसे धीरे से पूछा, कैसा था? मैंने गाना और हारमोनियम बजाना शुरू किया और मेरी उंगलियां हारमोनियम पर बड़ी ही सहजता से चलने लगीं और अंततः स्वामी की कृपा से लगभग 2 महीने में मैं हारमोनियम पर कोई भी धुन बजा पाने में सफल हो गया। और अब स्थिति यह है कि लोग मेरी संगीत कक्षाओं में आते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं हारमोनियम बजाना भी सिखाता हूँ, और मजबूरन मुझे उन्हें कहना पड़ता है कि नहीं, मैं नहीं सिखा सकता क्योंकि मैंने खुद भी नहीं सीखा है, क्योंकि ये सब तो अपने आप ही हुआ है। ये सब तो स्वामी की कृपा है। इस प्रकार केवल संगीत साधना ही नहीं, उनकी कृपा से कोई भी साधना सरल हो जाती है। हमें केवल उनकी कृपा की लॉटरी को जीतने का प्रयास करना चाहिए, बाकी सब कुछ तो वही संभाल लेते हैं। इसलिए इस पंक्ति उमा महेश्वरी कलावती में हम उस देवी माँ की जय जयकार करते हैं जो शिव शक्ति स्वरूपा हैं और जो वास्तव में सभी प्रकार की कलाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं।
जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे 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 जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी कुमार गणनाथांबा कल्याणी श्यामलांबा कलावती उमा महेश्वरी कलावती जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी जगदम्बे देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगन्माते शक्ति दुर्गे जगदम्बे देवी भवानी कुमार गणनाथांबा कल्याणी श्यामलांबा
जगन्माते शक्ति दुर्गे 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 जगदम्बे देवी भवानी। और इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साई राम। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।